आज हम क्लास 10 के फर्स्ट फ्लाइट बुक के चैप्टर 1 में दिए गए पोएम डस्ट ऑफ स्नो के बारे में चर्चा करेंगे। डस्ट ऑफ स्नो एक लिरिक पोएम है और यह 2 स्टैंजास में लिखा गया है। स्टैंजा में 4 लाइन्स होती हैं। टोटल लाइन्स इसमें 8 हैं। राइम स्कीम है ABAB CD इसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में हम लोग यहाँ जानते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट है। Robert Frost was a famous American poet. He was born on 26 March 1874 and died on 29 January 1963. His poem mainly focus on nature, rural life, and human experiences. He used simple language but conveyed deep meanings. His famous poems include The Road Not Taken, Stopping by Woods on a Snowy Evening, Dust of Snow and Fire and Ice. He won the Pulitzer Prize for Poetry 4 times. रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक प्रसिद्ध अमेरिकी कवि थे। उनका जन्म 26 मार्च 1874 को हुआ था और उनका निधन 29 जनवरी 1963 को हुआ। उनकी कविताएं मुख्य रूप से प्रकृति, ग्रामीण जीवन और मानवीय अनुभवों पर आधारित है। उन्होंने सरल भाषा का प्रयोग किया, लेकिन उनके विचारों में गहरा अर्थ छुपा था। उनकी प्रसिद्ध कविताओं में द रोड नॉट टेकन, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस शामिल है। उन्होंने कविता के लिए 4 बार पुलिट्जर प्राइज से सम्मानित किया गया था। एक पंक्ति में रॉबर्ट फ्रॉस्ट प्रकृति और जीवन के गहरे अनुभवों को सरल भाषा में व्यक्त करने वाले महान अमेरिकन कवि थे। अब हम थोड़ा कविता के बारे में जानते हैं। Dust of Snow is a short poem written by Robert Frost. डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई एक छोटी कविता है। द पोएम डिस्क्राइब हाउ अ क्रो सेक्स स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री ऑन टू द पोएट। इस कविता में बताया गया है कि एक कौवा हेमलक वृक्ष से बर्फ झड़ा देता है जो कवि के ऊपर गिरती है। This small incident changes the poet's sad mood. यह छोटी सी घटना कवि के उदास मन को बदल देती है। It shows that even simple events in nature can bring happiness. कविता दर्शाती है कि प्रकृति की साधारण घटनाएं भी खुशी ला सकती हैं। The poem conveys a message of hope and positivity.
यह कविता आशा, सकारात्मकता और जीवन के प्रति अच्छे दृष्टिकोण का संदेश देती है। The nature has the power to improve our feelings and outlook on life. प्रकृति में हमारे विचारों और भावनाओं को बदलने की शक्ति होती है। थीम नेचर, पॉजिटिविटी एंड चेंज ऑफ मूड। विषय प्रकृति, सकारात्मकता और मनोस्थिति में परिवर्तन। इस पोएम से क्या सीख मिलती है? मॉरल: स्मॉल थिंग्स कैन मेक अ बिग डिफरेंस इन आवर लाइव्स। जीवन की छोटी छोटी बातें भी बड़ा सकारात्मक बदलाव ला सकती है। अब चलिए इन पोएम्स के लाइन्स को देख लेते हैं कि इन लाइनों में क्या लिखा हुआ है। The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. एक कौवे ने, हेमलॉक एक प्रकार का वृक्ष होता है, की शाखा को हिलाया, जिससे उस पर जमी बर्फ की थोड़ी सी धूल या कण मेरे ऊपर गिर गई, मतलब कवि के ऊपर गिर गई। Has given my heart a change of mood. उस छोटी सी घटना ने मेरे मन का मूड बदल दिया। जो बर्फ कौवे ने कवि के ऊपर गिराया, उस घटना ने कवि के मूड को बदल दिया। And saved some part of a day I had rued. और मेरे उस दिन के कुछ हिस्से को बचा लिया जिससे मैं पहले खराब और पछतावे भरा मान रहा था। कवि इससे पहले उदास था और वो दिन उसके लिए अच्छा नहीं गुजर रहा था। जब कौवे ने बर्फ उस पर गिराई, कवि के ऊपर गिराई, तो उस हल्की सी घटना ने उसके मूड को बदल दिया। संक्षिप्त में हम कह सकते हैं, कवि का दिन खराब चल रहा था, लेकिन प्रकृति की एक छोटी सी घटना, कौवे द्वारा बर्फ गिरना, उसके मन को खुश कर देती है। कविता यह संदेश देती है कि जीवन की छोटी छोटी सकारात्मक घटनाएं भी हमारे मन और पूरे दिन को बदल सकती है। चलिए वर्ड मीनिंग्स और मैसेज ऑफ पोएम देख लेते हैं। रूड मीन्स वॉज इन एंगर, गुस्से में। डस्ट ऑफ स्नो, पार्टिकल्स ऑफ स्नो, बर्फ के कण। हेमलॉक ट्री, अ प्लांट, एक प्रकार का पौधा या धतूरे का पौधा कह सकते हैं। मैसेज ऑफ द पोएम क्या है? इवन अ स्मॉल इंसिडेंट इन नेचर कैन ब्रिंग हैप्पीनेस एंड चेंज अ पर्सन्स मूड। कविता यह संदेश देती है कि जीवन की छोटी छोटी
सकारात्मक घटनाएं भी हमारे मन और पूरे दिन को बदल सकती है। ये था डस्ट ऑफ स्नो। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।